नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गोपाल डांगी और मैं आज आपको लेकर आया हूं जगदीश मंदिर, जहां पर भगवान जगन्नाथ जी की बहुत ही बड़ी रथ यात्रा निकलने वाली है। जहां पर भक्तों का सैलाब है। कुछ ही देर में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो कि नगर भ्रमण के लिए जाते हैं साल में एक बार, जो कि आज 27 जून को नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आसपास का जो मानसून का मौसम हो रहा है अभी, तो उसके बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं, जिसमें आप कहीं भी जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और उदयपुर से बाहर भी कोई टूरिस्ट आते हैं तो इस मानसून में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो कंटिन्यू जुड़े रहिए। हम पहुंच चुके हैं जगदीश मंदिर, जहां पर रथ यात्रा निकलने वाली बहुत ही भव्य आयोजन होने वाला है और ये निकलती है आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया पे। तो चलो चलते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में, दिखाते हैं यहाँ का दृश्य। सबसे बड़ी जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी में निकाली जाती है, लेकिन जहाँ जहाँ भी जगदीश मंदिर है, जगन्नाथ स्वामी के मंदिर है, वहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है। तो उदयपुर में भी बहुत ही बड़ी रथ यात्रा निकाली जाती है, इसका भव्य आयोजन होता है। इस रथ यात्रा में प्रभु जगन्नाथ जी के भाई बलभद्र, उनकी बहन सुभद्रा और प्रभु तीनों विराजमान होकर नगर भ्रमण को जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले उनके भाई बलभद्र को लाया जा रहा है, रथ में विराजमान किया जा रहा है, और दूसरा ये उनकी बहन सुभद्रा है, उनको लाया जा रहा है। और इस तरह आप देख पा रहे हैं लोगों का जो है जुनून, देख सकते हैं आप। इस तरह से भगवान की भक्ति में लीन है, वो सारे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, देखे धूम उठ रही है। इस तरह से जो भगवान की रथ यात्रा निकलने वाले सैकड़ों के लाखों लोग इसमें शामिल हुए हैं। यहाँ तक कि 5 किलोमीटर का दायरा पूरा क्लोज हो चुका है। अब देखिए प्रभु श्री जगन्नाथ जी को लाया जा रहा है, उनको भी रथ में विराजमान किया जाएगा और इस तरह से पूरा विधि विधान से पूजा के साथ उनको लाया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से श्रद्धा का जो सैलाब है वो आप देख पा रहे हैं। इतना धीरे धीरे रश बढ़ता जा रहा है हर साल ब साल, और किस तरह भगवान के जयकारे उठ रहे हैं। चारों तरफ माहौल ही माहौल है, पूरी श्रद्धा का माहौल है। और अब 21 तोपों की सलामी के साथ प्रभु जी की रथ यात्रा को निकाला जाएगा। भगवान के स्वरूप को लाया जा रहा है और रथ में विराजमान किया जाएगा। उसके बाद तीनों की जो रथ यात्रा है वो निकाली जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं इतने लाखों संख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ पर पधारे हुए। पूरा मंदिर पंडाल, आसपास का एरिया पूरा खचाखच भरा हुआ है। इवन 5 किलोमीटर तक का एरिया पूरा सब तरफ लोग ही लोग हैं, बिल्कुल भी पैर रखने की भी जगह नहीं है। और आप देख सकते हैं इस तरह जो माहौल है वो आपको कंटिन्यू नज़र आ रहा है। जगदीश मंदिर सिटी के बीचों बीच देखिए भक्तों का सैलाब आप देख पा रहे हैं। इतना सैलाब आपने कभी नहीं देखा होगा। उदयपुर में कंटिन्यू सैलाब भक्तों का बढ़ता ही जा रहा है इस तरीके से। अब प्रभु को रथ में विराजमान कर दिया गया है और इस तरह से अब रथ को निकाला जाएगा, जो कि 3 साढ़े 3 बजे से रथ यात्रा शुरू होती है और ये रात की 12 बजे तक वापस मंदिर तक रथ यात्रा आती है। इसमें भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं, नगर भ्रमण के लिए जाते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह का जो माहौल है, भक्तिमय माहौल देखने को हमें मिलता है। सारे जात पात के बंधन तोड़ के, ऊंच नीच के बंधन तोड़ के सारे श्रद्धालु इस रथ यात्रा में पधारे हैं। रथ यात्रा शुरू हो चुकी है और चारों तरफ का आप माहौल देख सकते हैं। कंटिन्यू लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और पीछे रथ आ रहा है। और इस तरह से बहुत सारी झांकियाँ इसमें निकाली गई है। कम से कम 15 से 20 झांकियों को इसमें लिया गया है और पूरा जो एरिया है उसको कवर किया गया है। और इस तरह से आप देख सकते हैं प्रभु जगन्नाथ जी रथ में सवार होकर आ रहे हैं। ये 300 किलो चांदी का रथ होता है, जिसमें प्रभु विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्रभु इसमें विराजमान है, प्रभु जगन्नाथ जी, जो कि काला स्वरूप है इनकी मूर्ति का। और इस तरह से कंटिन्यू आगे की ओर जो रथ यात्रा निकलती जा रही है। भक्तों का देखिए पूरा भक्तों का सैलाब है इस तरह का। तो बहुत ही एक आनंदी अनुभूति हो रही है। जो भी भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होता है, प्रभु के दर्शन करता है, उसको बहुत ही शुभ माना जाता है, उसके सारे पाप हट जाते हैं। जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा खाने पीने के काउंटर लगाए जाते हैं। निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्थाएं की जाती है। देख सकते हैं आप, अलग अलग मंडल की ओर से, श्रद्धालुओं की ओर से खाने पीने की व्यवस्था का इंतज़ाम किया गया है।
जय हिंद। और ये कानपुर की टीम है जो पूरा भक्ति का आनंद ले रही है। पूरे हर्षोल्लास के साथ इस रथ यात्रा को सफल बनाया जा रहा है। इस रथ यात्रा में बहुत ही बड़े बड़े अलग अलग तरह के कलाकार आए हुए देख सकते हैं, आग से खेल रहे हैं। पूरा पेट्रोल पीकर इस तरह से आग को अंजाम दे रहे हैं, ये इनका हुनर है। इस तरीके से देखिए पूरी भक्ति के माहौल में ये इस तरह का आग से खेल रहे हैं तीनों। बहुत ही आनंद आ रहा है इस तरह का माहौल देखकर। श्रद्धालु पूरा आनंद लेते हुए इस तरह थिरक रहे हैं जब तक कि रथ यात्रा आएगी। रथ आएगा तब तक बहुत समय लगेगा। तो इस तरह का जो माहौल है भक्तिमय आनंद लिया जा रहा है सबके द्वारा। इस तरह से नाच रहे हैं, गाने चल रहे हैं, बहुत सारी झांकियाँ और बहुत सारे साउंड की व्यवस्थाएं होती है। दर्शन किस किसने किए? एक बार दोनों हाथ लाएंगे और ताली के साथ में 1 2 3 4 ओ आवे सजी सजी आवे सजी सजी। जब रथ आता है तब इस तरह का जो है प्रोटेक्शन किया जाता है चारों तरफ से। इस तरह से सब हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं ताकि कोई किसी तरह की भगदड़ ना हो और रथ इजीली आ सके। उसके हिसाब से सबको इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। मुख्य रथ अब आ चुका है, कम से कम 4 घंटे हो गए हैं और ये आधे रास्ते पहुंचा है। तो प्रभु जी के आप दर्शन कर लीजिए। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। और इस चांदी के रथ में देखिए कितना सुंदर लग रहा है और चारों तरफ से ये चमक रहा है। आगे 2 घोड़े हैं और पीछे इस तरह से रथ है। तो देखिए श्रद्धालुओं के इस तरह की भीड़ देखिए, बहुत ही संभल के रहना पड़ता है। बाकी अपन नीचे आ सकते हैं, भगदड़ मच सकती है, बहुत ही केयर रहना पड़ता है। चारों तरफ श्रद्धालुओं का बेला देखिए आप, और बीच में रथ जाता हुआ सिटी के बीचों बीच। ये 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा तय करके वापस रात को 12 बजे तक मंदिर जाता है। तो इस तरह का ये आपको दृश्य कैसा लगा ज़रूर बताएं। और आप अगर और आगे के वीडियो देखना चाहते हैं ब्लॉग मानसून के, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।